हेलो गाइस, व्हाट्स अप। बट प्लांट क्रिएट परमानेंट टीम का पार्ट 2 लेके मैं आ चुका हूँ। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि बनमैन जो होते हैं वो परमानेंट यानी मित्सो को परमानेंट सेट देके परमानेंट बना देते हैं, और फिर बूबी जो एक बंदर होता है जो किसी घर में मिलता है उसे परमानेंट नंबर 2 बना देते हैं। और अब आगे हम देखते हैं जो बनमैन होते हैं वो कुछ दिनों तक ध्यान देते हैं एक इस बंदर यानी बूबी पर, और परमैन मित्सु यानी परमैन नंबर 1 पर। वो देखते हैं कि ये दोनों जितनी मेहनत कर पा रहे हैं कर सकते हैं, लेकिन जहाँ इन्हें प्रॉब्लम हो रही है तो ये कर नहीं पा रहे। एक सिचुएशन ऐसी आती है जहाँ पर बूबी की तबीयत ख़राब हो चुकी है, तो परमैन अकेला 2 जगह नहीं संभाल पाता। ये देखकर बनमैन थोड़े निराश हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि आगे मैंने 2 परमानेंट तो बना दिए, लेकिन तीसरा परमानेंट मैं किसे बनाऊं। तो वो यही सोच रहे होते हैं। तो वो देखते हैं कहीं पर शूटिंग हो रही है, तो वो वहाँ पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ पर जो मिस सुमीरे होती हैं वो वहाँ पर शूटिंग दे रही होती हैं, तो उन्हें थोड़ी देर रेस्ट मिलता है। वो वहाँ पर जाके रेस्ट कर रही होती हैं शूटिंग करने के बाद। तभी वहाँ पर बनमैन टेलीपोर्ट होते हैं, तो वहाँ पर वो उस लड़की के पास पहुँचते हैं और वो कहते हैं तुम परमानेंट नंबर 3 बनना चाहोगी। वो कहती है आप कौन हैं। वो कहती है मैं बट प्लांट से आया बनमैन हूँ, और मैं हर प्लांट पर जाके परमानेंट टीम बना रहा हूँ जो अपने प्लांट की रक्षा कर सके। तो वो कहती है यानी मित्सुमिरे कि तो आपको मुझसे क्या काम है। तो वो कहते हैं बनमैन मैं तुम्हें परमानेंट टीम का सदस्य नंबर 3 बनाना चाहता हूँ, तुम परमानेंट टीम का सदस्य बनना चाहोगी। तो ये बात सुनकर जो मित्सुमिरे होती है वो फिर सोचने लगती है। वो सोचती है मैं इससे परेशान हो गई हूँ, मैं बीच में खुद को क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, तो मैं बस अच्छा मौका है कि मैं परमानेंट टीम का सदस्य बन जाऊँ। वैसे ही मैंने बहुत सुना है कि 2 परमानेंट्स जो होते हैं बहुत मदद कर रहे हैं, तो मैं परमानेंट टीम का सदस्य बन जाऊँगी तो मैं भी मदद कर सकूँगी। यही सोच के वो हाँ कर देती है। बनमैन सुनते हैं तो वो खुश हो जाते हैं। तो वो अपनी फ्लाइंग डिस्क में से अगला परमानेंट सेट निकालते हैं और उसे दे देते हैं, और कॉपी रोबोट भी साथ में दे देते हैं और कहते हैं तुम यहाँ की सुपरस्टार हो, तो तुमसे कह रहा हूँ तुम अपनी आइडेंटिटी किसी भी परमानेंट को नहीं बताओगी, क्योंकि तुमने बता दिया तो शायद कोई भी परमानेंट अपना काम बखूबी ना करे। इसीलिए मैं तुमसे पहले से ही कह रहा हूँ तुम अपनी आइडेंटिटी किसी परमानेंट को रिवील नहीं करोगे। ये बात सुनकर जो मित्सुमिरे होती हैं वो हाँ कर देती हैं और फिर परमानेंट सेट ले लेती हैं। तो जब फिर परमानेंट सेट लेने के बाद बटमैन जो होते हैं वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं, और फिर अगला परमानेंट ढूंढते हैं। लेकिन तब तक जो मित्सुमिरे होती हैं वो परमानेंट नंबर 3 तो होती हैं यानी कि पाको, लेकिन उन्होंने अभी तक अपना नाम नहीं सोचा होता है। तब वो परमानेंट्स के पास कॉल करती हैं, लेकिन उन्हें डर लगता है कि वो उड़ पाएंगी कि नहीं, इसलिए वो अपनी कॉपी रोबोट को ऑन करती हैं। तो वो देखती हैं ये तो बिल्कुल उसकी तरह ही है। तो कॉपी रोबोट बोलती है हाँ मैं तुम्हारी तरह ही हूँ। तो वो कहती है मैं उड़ पाऊँगी नहीं। तो कॉपी रोबोट बोलती है हाँ तुम उड़ पाओगी। तो वो मित्सुमिरे बालकनी के पास जाके खड़ी हो जाती हैं। तो कॉपी रोबोट होती है उसे धक्का दे देती है, लेकिन मित्सुमिरे जो परमानेंट सेट पहनी होती हैं जिसकी वजह से वो हमें उड़ने लगती हैं, और फिर वो उड़ना सीख जाती हैं। जब उड़ना सीख जाती हैं तो वो जाती हैं और परमानेंट्स को कॉल करती हैं। तभी वहाँ पे बूबी और परमानेंट नंबर 1 और परमानेंट नंबर 2 जो बूबी होता है वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तभी वहाँ पे पहुँचने के बाद जो मित्सुमिरे होती हैं उन्हें देख के परमानेंट नंबर 1 और परमानेंट नंबर 2 पूछते हैं तुम कौन हो, तुम परमानेंट नंबर 3 तो नहीं। तो वो कहती हैं हाँ मैं परमानेंट नंबर 3 हूँ, और मेरा नाम पाको है। वो अपना नाम पाको बताती हैं, लेकिन जो परमानेंट होता है उसकी तो झगड़ा होता ही रहता है। ये बात तो आपको भी पता है। तो उसके साथ भी झगड़ा हो ही जाता है। फिर उसके बाद वो लोग धीरे धीरे करके अपने जापान की सुरक्षा करने लग जाते हैं। वो रात को नाइट पेट्रोलिंग, दिन की पेट्रोलिंग, और दिन में चोरों वगैरह सबों को पकड़ते हैं। तभी एक दिन जो एपिसोड
में शायद दिखाया होगा कि जो पायन नंबर 4 होता है वो उन्हें कॉल करता है और वो सुबह सुबह वहाँ पे ओसाका पहुँच जाते हैं और वहाँ पे जाके परमेन नंबर 4 यानी पायन से भी मिलते हैं, जो कि आप लोगों ने देखा ही होगा। तो फिर इसके आगे की बात सुन लीजिए। इसकी जो परमेन नंबर 4 जो पायन होता है वो किस तरीके से परमेन नंबर 4 बनता है। जो बडमैन होते हैं वो परमेन नंबर 4 ढूंढते हैं, तो उन्हें जो एक लड़का काम करते हुए मिलता है और वो समझदार भी होता है और अच्छी तरीके से बात भी करता है। जिससे कि बडमैन वहाँ पे उसकी स्क्रीन पे देख रहे होते हैं अपनी पे, तो वहाँ पे टेलीपोर्ट होते हैं और कहते हैं मैं तुम्हें परमेन नंबर 4 बना रहा हूँ और तुम परमेन नंबर 4 बनना चाहोगे। तो वो पायन होता है वो हाँ कर देता है, क्योंकि उसने परमेन के बारे में सुना होता है और वो चाहता था कि वो भी किसी दिन परमेन बने। और जब वो परमेन बनता है तो बहुत खुश हो जाता है, और जिससे कि जो बडमैन होते हैं वो खुश हो जाते हैं। वो देखते हैं आखिरकार मुझे कैसा परमेन मिली और समझदार है, और उन दोनों परमेन नंबर 1 और परमेन नंबर 3 की लड़ाई भी सुलझा सकता है। इसी कारण से वो परमेन नंबर 4 बनाते हैं। और जब परमेन नंबर 4 से मिलते हैं तो कंजूस होता है पैसों के मामले में, लेकिन कोई बात नहीं। तो ये बात सुनकर बडमैन उसे कॉपी रोबोट देते हैं और वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। तो फिर आगे की वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो गुड बाय, अपना ख्याल रखना, सब्सक्राइब प्लीज़।